इचलकरंजी ओपन कैरम टूर्नामेंट त्यांना प्री कोणत्याही क्वार्टर प्रकारचं मैच डिस्टर्ब कोणीही करायचं नाही. बिटवीन प्रत्येकाचं सायलेंट करा मोबाईल. नेशनल प्लेयर जलाल मुल्ला वर्सेस अमोल होगाड़े इचलकरंजी। फर्स्ट सेट फर्स्ट बोर्ड टॉस विन बाय अमोल होगाड़े। यस प्ले। इचलकरंजी के अमोल होगाड़े के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही मशहूर नामचीन कैरम खिलाड़ी है। सातारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे वो प्राइज लेकर ही आते हैं और बहुत ही सीक्वेंस के साथ कैरम खेलते हैं और उनका सिंगल कॉइन पे बहुत बेहतरीन कमांड है और उनका खेलने का अंदाज भी कुछ अलग ही है। वो कॉइन को बहुत जल्दी सिलेक्ट करते हैं और बहुत जल्दी खेलते हैं। खेलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते और फास्ट खेलते हैं। उनको फास्टर प्लेयर भी कहा जाता है। और दूसरे जो खिलाड़ी है वो सातारा डिस्ट्रिक्ट के नेशनल कैरम प्लेयर है। उन्होंने 3 बार नेशनल टूर्नामेंट खेली है। वो भी बहुत ही सोच समझकर और सीक्वेंस के साथ खेलते हैं। उनका भी सिंगल कॉइन पे बहुत ज़बरदस्त कमांड है और उनकी खासियत ये है कि उनका वो जब भी ब्रेक करते हैं तो हर ब्रेक उनका वाइट स्लैम की तरह होता है और वो वाइट स्लैम करते भी है। तो इसके बाद आप उनका ब्रेक का स्टाइल देखिए तो देखिए अमोल ने किस तरह से खूबसूरती के साथ फिनिश किया है और 7 पॉइंट अपने खाते में बटोर लिए हैं। श्री संजय कांबळे युवा मंच और चौंडेश्वरी युवा फाउंडेशन की ओर से श्री संजय दादा कांबळे सर के सालगिरह के मौके पर इचलकरंजी में बहुत बड़ी ओपन कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही स्टेट लेवल की तरह किया गया है और 212 प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पूरे भारत से आए हुए थे और बहुत बड़े बड़े नेशनल प्लेयर भी आए हुए थे। और इस टूर्नामेंट के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने रहने का और खाने का भी इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया किया था। रहने के लिए सेपरेट हॉल, किसको सेपरेट रूम चाहिए तो वो सेपरेट रूम भी दिया था। और खाने के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम जैसे बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, किसी के रिसेप्शन में जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से खाना होता है उस तरह का खाना वहाँ पे सभी प्लेयर को खिलाया गया। तो सभी प्लेयर बहुत खुश थे। तो बहुत ही
बढ़िया टूर्नामेंट हर साल ये होती है। तो जो प्लेयर अभी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं आए, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस टूर्नामेंट में हर साल आते रहे। आपको कोई भी शिकायत का मौका यस प्ले। ऑर्गेनाइज़र के तरफ से नहीं होगा। और इस टूर्नामेंट का लाइव यूट्यूब लाइव सातारा डिस्ट्रिक्ट कैरम प्लेयर यूट्यूब चैनल मंसूर आतार की ओर से किया गया था और किया है। और इसके आगे भी जितने भी लाइव होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, उनका भी यूट्यूब लाइव आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होते हैं वहाँ के भी लाइव सातारा डिस्ट्रिक्ट कैरम प्लेयर यूट्यूब चैनल की ओर से होते हैं। और इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन मैच विनिंग शॉट, डिफेंस शॉट, इनडायरेक्ट डिफेंस शॉट आपको देखने को मिलेंगे। मंसूर आतार इनकी तरफ से, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट के कैरम प्लेयर है और कैरम कोच भी है। तो देखा, सेकंड बोर्ड आपने देखा होगा कि जलाल मुल्ला ने 1 पॉइंट से जीत लिया है। तो देखा आपने किस तरह से वो सिंगल कॉइन को खेलते हैं। सिंगल कॉइन पे कमांड और डिफेंस बहुत लाजवाब होता है। डिफेंस के साथ और सीक्वेंस के साथ वो खेलते हैं। और अमोल होगाड़े भी एक ऐसे प्लेयर है, उनको अटैकिंग प्लेयर भी कहा जाता है, फास्टर प्लेयर भी कहा जाता है। वो आयन मौके पे ऐसे मैच विनिंग शॉट खेलते हैं कि हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं। तो देखते हैं कि इस पहले सेट में क्या होता है। पहले सेट में तो अमल 6 पॉइंट से आगे है। देखा आपने कितना अटैकिंग मैच विनिंग शॉट खेला है, लेकिन सिंगल कॉइन को मिस किया है। तो बोर्ड जलाल मुल्ला के फेवर में चला गया है। 4 यस पॉइंट प्ले। का स्कोर हो गया है 7-5। अमल होगाड़े 7, जलाल मुल्ला 5। बहुत ही अटैकिंग गेम के साथ और सीक्वेंस के साथ और सोच समझ कर खेलते हैं। लेकिन अमल होगाड़े को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं वो खेलते हैं, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट, लेकिन बहुत कम खेलते हैं उनके बिजी होने की वजह से। बहुत कम खेलते हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ कहीं भी स्टेट टूर्नामेंट खेली है वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर को उन्होंने हरा कर आगे खेला है। लेकिन उनका शेड्यूल बिजी है तो वो खेल नहीं पाते हैं।
तो देखा कितना सीक्वेंस के साथ जलाल मुल्ला ने इस बोर्ड को निकाला है। अब देखते हैं, बहुत बेहतरीन रिबाउंड खेला है और ये बोर्ड 7 पॉइंट से जीत लिया है। यस प्ले। देखिए किस तरह से ब्रेक किया है, सभी कॉइन ओपन है। देखिए कितनी कम जगह से उन्होंने उस कॉइन को खेला है, जहाँ टाइगर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, लेकिन ग्रिप चेंज करके उन्होंने इस कॉइन को पॉकेट किया है। उनको वाइट स्लैम का चांस था, लेकिन उन्होंने उसको मिस किया है। देखते हैं अभी, ये डिफेंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है कैरम में। देखा किस तरह से उन्होंने कट खेला है, बहुत ही बेहतरीन। अभी भी शायद डिफेंस ही किया है। कैरम मैं आप सबको और जूनियर प्लेयर को ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि कैरम का जो बेस होता है, कैरम खेल का जो बेस होता है, वो सिंगल कॉइन पे कमांड हासिल करना होता है और उसके लिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। हम जितने भी सिंगल कॉइन पॉकेट करेंगे, उतना सामने जो अपन प्लेयर होता है वो प्रेशर में आता है। तो आप सिंगल कॉइन की बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और उस पर कमांड हासिल कीजिए। ये डबल टच खेलने की कोशिश, लेकिन उसमें नाकामयाब अमोल। अब देखते हैं कि जलाल फिनिश कर पाते हैं या नहीं। उन्होंने सिंपल कॉइन को मिस किया और ये बोर्ड अमोल के फेवर में चला गया है। यस प्ले। तो स्कोर हुआ है अमोल 10 और जलाल मुल्ला 12 पॉइंट। देखिए किस तरह से ब्रेक किया है। ये ब्रेक तो वाइट स्लैम होना ही चाहिए, क्योंकि पूरे ऑल कॉइन वाइट कॉइन ओपन है। तो ये वाइट स्लैम का चांस है। देखते हैं वाइट स्लैम कर पाते हैं या नहीं। ओह बैड लक, बहुत अच्छा चांस मिस किया है जलाल ने। दो कॉइन बची है, तो देखते हैं। जब सामने कोई बड़ा प्लेयर खेलता हो तो उस बड़े प्लेयर का थोड़ा सा प्रेशर तो सभी को आता ही है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करना आना चाहिए, प्रेशर को कंट्रोल करना आना चाहिए। देखा अमोल ने किस तरह से वाइट को भी डिफ़िकल्ट कर दिया उन्होंने। ये बहुत खूबसूरत कोशिश है जलाल की, वाइट एजी करके, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। देखा किस तरह से उन्होंने कट को खेला है।
अब ये ओ बैड लक, बहुत ही शॉट था लेकिन उसको थोड़ा ये हो गया, हल्का हल्का लग गया और ये बोर्ड जीत लिया है जलाल ने 5 पॉइंट से। 6 बोर्ड पूरे हो गए हैं, सेकंड लास्ट बोर्ड चालू है। स्कोर जलाल मुल्ला 17 पॉइंट पे है और आमल ओगाड़े 10 पॉइंट पे है। 2 बोर्ड बाकी है, देखते हैं क्या होता है। मैंने पहले आपसे कहा था कि आमोल एक अटैकिंग प्लेयर है, तो वो जब अटैक करते हैं और उनका जब अटैक सक्सेस होता है तो वो हारी हुई बाजी को भी जीत लेते हैं। देखिए जलाल मुल्ला आमोल ओगाड़े के 2 वाइट कॉइन कैरम बोर्ड पर है। क्या जलाल मुल्ला फिनिश कर पाते? ये बहुत खूबसूरत ब्रश शॉट खेला है और कॉइन को ओपन किया है। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही सिंगल कॉइन पे बहुत ही कमांड है जलाल मुल्ला सर का। कॉइन तो मिस हो गई लेकिन लक फेवर में था तो वाइट, अमोल की वाइट डिफ़िकल्ट हो गई। और मैं जूनियर प्लेयर से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे बड़े बड़े प्लेयर के मैच देखते रहिए। आपको अगर टूर्नामेंट में जाकर देखा किस तरह से लास्ट की कॉइन प्रेशर में उन्होंने खेला और 1 पॉइंट से बोर्ड को जीता है, तो मैं ये कहना चाहता था कि जूनियर प्लेयर से कि आप बड़े बड़े कैरम प्लेयर का मैच देखते रहिए। आपको अगर टूर्नामेंट की जगह जाकर नहीं देखना तो आप घर बैठे भी यूट्यूब पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और देखने के साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो अमल को जीतने के लिए 7 पॉइंट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा था कि अमोल एक अटैकिंग प्लेयर है, हारी हुई बाजी को जीतते हैं। तो क्या इस बार देखते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गेम पॉइंट इजी है। ओहो, गेम पॉइंट को मिस किया है जलाल ने। अमोल को 2 कॉइन डिफिकल्ट है। अमोल ओगाड़े क्या कर सकते हैं, देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेस शॉट अटैकिंग प्लेयर है खेला है अमोल ओगाड़े ने। और ये लास्ट कॉइन, ये भी कैच मारकर अमोल ओगाड़े ने फर्स्ट को जीत लिया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जीत लिया है।